केंद्र सरकार ने अपने लगभग 50 लाख कर्मियों और 30 लाख पेंशन भोगियों को भारी राहत देते हुए उनका महंगाई भत्ता गुरुवार को 8% बढ़ा दिया। अब उन्हें 72% की जगह 80% महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने बताया कि ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2013 से लागू होगी और कर्मचारी और पेंशन भोगी एरियर बकाया पाने के हकदार होंगे। सरकार ने पिछले साल सितंबर में महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ाकर 72% किया था। उस वक्त बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2012 से लागू किया गया था। The Union Cabinet gave its approval to release an additional installment of dearness allowance, DA, to central government employees and dearness relief to pensioners with effect from the 1st of January 2013 at the rate of 8% over the existing rate of 72%. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय कमेटी ने राष्ट्रीय बाल नीति 2012 को भी मंजूरी दे दी है। नीति के तहत बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, विकास और सुरक्षा के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। इस नीति को प्रभावी बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई जाएगी और इसकी निगरानी के लिए राष्ट्रीय समन्वय और कार्य समूह गठित किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि नीति की हर 5 साल पर समीक्षा होगी और उसके लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया जाएगा। The Union Cabinet gave its approval to the National Policy for Children 2013. The policy reaffirms the government's commitment to the realization of the rights of all children in the country. It recognizes every person below the age of 18 years as a child, and that childhood is an integral part of life with a value of its own and a long-term sustainable, multi-sectoral, integrated and inclusive approach is necessary for the harmonious development and protection of children. एक अन्य फैसले में भारतीय रेलवे को उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जिसमें कहा गया था कि रेलवे मेट्रो नेटवर्क के गुजरने की स्थिति में अपनी भूमि के उपयोग की अनुमति देगी। रेलवे की भूमि पर केंद्रीय विद्यालय खोलने की भी अनुमति दी जाएगी ताकि सुदूरवर्ती इलाकों में तैनात रेल कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।